जवाब देते हुए उनके परिवारवाद और भ्रष्टाचार की याद दिलाई। उनके पार्टी के नेता बोल रहे हैं खुलम खुला कि हम संविधान को बदल रहे हैं। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, कोई अरो गरो बाबा का बनाया हुआ नहीं है। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, देश की गरीब पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी इनका। आरजेडी ने बिहार को केवल 2 ही चीजें दी है, एक जंगल राज, दूसरा भ्रष्टाचार। वे लोग मोदी के खिलाफ लामबंदी करते हैं। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, तो ये कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। पीएम यही नहीं रुके। पीएम मोदी ने विपक्ष के उन नेताओं पर भी निशाना साधा जो सनातन मिथिला की धरती से सनातन का अपमान कर रहे हैं। ये लोग बोलते थे कि राम मंदिर बना तो देश में आग लग जाएगी। आज हमारा राम मंदिर पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा रहा है। उठा में गिरे ये कांग्रेस के लोग, घमंडिया गठबंधन ने तो सनातन को मिटाने की कसम खा रखी है। पीएम मोदी ने बिहार से लेकर बंगाल तक माहौल ऐसा बनाया कि ज्यादा से ज्यादा सीटें एनडीए जीते। लेकिन बंगाल में ममता और टीएमसी अपनी तुष्टीकरण की नीति को आगे रखकर जीत हासिल करना चाहती है। इसके लिए ममता ने सीएए और एनआरसी के साथ रामनवमी पर दंगे का नया राग भी छेड़ दिया। बीजेपी नहीं आने वाला है और नहीं जीतेंगे, वो एनआरसी करके आपको भगा देंगे। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड किया है जिसमें आपका धर्म का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, खाने पीने का नहीं रहेगा, आपका कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगा। क्या कर दिया, आपको अधिकार छीन लेगा, कोई चुनाव और हिंदुस्तान में नहीं होगा। पीएम मोदी ने बंगाल के रायगंज में हुंकार भरी और भ्रष्टाचार परिवारवाद को लेकर निशाना साधा। साथ ही बंगाल में हो रही हिंसा पर ममता सरकार को आड़े हाथों लिया। टीएमसी के बंगाल में किस चीज की परमिशन मिलेगी, ये टीएमसी के गुंडे तय करते हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा की परमिशन नहीं मिलती, लेकिन रामनवमी और दुर्गा पूजा की शोभा यात्राओं पर पत्थर फेंकने वालों को टीएमसी सरकार ने पूरी परमिशन दे रखी है। जाहिर है पीएम मोदी के ताबड़तोड़ प्रचार और सियासी प्रहार से विपक्ष हलकान है। विपक्ष के हर उठाए मुद्दों का पीएम अपने अंदाज में जवाब दे रहे हैं और अब 4 जून को जनता किसके दावों और वादों पर अपने भरोसे का मुहर लगाती है, ये साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन दौरों के बारे में आपने सुना और समझा। बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करेंगे, जिन्होंने सहारनपुर में मेगा रोड शो किया जिसमें भारी संख्या में भीड़ उमड़ी। तो वहीं शामली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को बिल्कुल साफ वार्निंग देते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों का राम नाम सत्य होगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगली बार उसकी राम नाम सत्य है कि यात्रा ही निकलेगी। बीजेपी के स्टार प्रचारक, फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रौला आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मुख्यमंत्री योगी के चुनावी मेगा रोड शो की है। सहारनपुर की सड़क पर 1 इंच जगह नहीं है। योगी को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा है।
सहारनपुर में बीजेपी उम्मीदवार राघव लखनपाल के पक्ष में योगी ने रोड शो कर पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार किया। मुख्यमंत्री योगी ने अपने पहले रोड शो की शुरुआत सहारनपुर से ही की। मुख्यमंत्री योगी का ये रोड शो सहारनपुर के भगत सिंह चौक से कचहरी पुल तक गया। योगी के रोड शो में सहारनपुर ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों से भी लोग पहुंचे। इस दौरान सड़क पर जनता बीजेपी का झंडा, श्री राम का नारा और मोदी योगी के प्रति पब्लिक का प्यार और विश्वास दिखाई और सुनाई पड़ा। रोड शो के दौरान जनता योगी के साथ साथ चली। पहले सीएम योगी ने बीजेपी के चुनावी प्रचार रथ पर सवार होकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया और फिर चुनावी प्रचार रथ से उतरकर सड़क पर जनता के बीच पैदल भी चले। योगी के रोड शो के दौरान जनता का उत्साह देख ऐसा लगा मानो योगी ने अपने मिशन 80 और मोदी की 400 पार वाली गारंटी पूरी कर दी हो। वहीं सहारनपुर में रोड शो से पहले योगी शामली में भी गरजे। शामली में हुंकार भरते हुए योगी ने सबसे पहले कानून व्यवस्था का जिक्र किया। योगी बोले, अपराधी की 7 पीढ़ियां याद करेंगी कि अपराध कैसे होता है और उसका हश्र क्या होता है। अगली बार उसकी राम नाम सत्य है की यात्रा ही निकलेगी। अगर अपराधी इस तरीके से घूम करके दहशत पैदा करेंगे तो फिर इस अपराध के बारे में उनकी 7 पीढ़ियां सोचेंगे। इतना ही नहीं, योगी ने शामली और कैराना से पलायन की समस्या खत्म होने का दावा किया और कहा कि जो जनता को पलायन के लिए मजबूर करते थे हमने उनको पलायन कर दिया। विकास के साथ शामली, कैराना, थाना भवन और पूरा शामली जनपद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जुड़ करके एक नया संदेश दे रहा है। बहनों और भाइयों, जो परिवर्तन आज आपको शामली में देखने को मिल रहा है, ये सुरक्षा का हो या समृद्धि का, यह परिवर्तन पूरे प्रदेश में भी है और पूरे देश में भी है। शामली में जनता को संदेश देते हुए योगी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न और किसानों को टाइम से गन्ना भुगतान का जिक्र भी किया। किसानों को सम्मान, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देकर के भी मोदी जी ने दिया। हमारा अन्नदाता किसान अब तक 2.5 लाख करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हम लोगों ने किसानों को किया। 15 चीनी मिलों को हमने नोटिस जारी कर दी है और कह दिया है कि अगर गन्ना मूल्य का भुगतान